नमस्कार, YouTube के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी पर आधारित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। कक्षा 10 अध्याय 8 ऊंचाई और दूरी, भाग 2। इस अध्याय में हम दृष्टि रेखा क्या है, अवनमन कोण क्या है, औनिन कोण क्या है, इन पर चर्चा करेंगे और ऊंचाई और दूरी पर आधारित समस्याओं का अध्ययन करेंगे। बोर्ड की परीक्षा में इस अध्याय से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्याय 10, अध्याय 8 ऊंचाई और दूरी, कक्षा 10। सबसे पहले देखते हैं दृष्टि रेखा क्या है। लाइन ऑफ साइट, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। देखिए, ये वस्तु है, पी बिंदु पर वस्तु है, हमारी आंख है, ये ओ बिंदु पर है, तो ये जो रेखा ओ पी दिखाई दे रही है इसको कहेंगे दृष्टि रेखा। और नीचे ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा, और इनके बीच का कोण क्या हो गया, औनिन कोण। तो इसमें दृष्टि रेखा कौन सी है, ओ पी। औनिन कोण कौन सा है, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, जैसे इस चित्र में देख रहे हैं वस्तु ऊपर है, तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण मिलाती है उसे औनिन या उन्नति या 49 कोण कहते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि दृष्टि रेखा क्या है, औनिन कोण क्या है। ये सभी प्रश्नों के अंदर काम आते हैं, इसलिए इनको ध्यान से देखना आवश्यक है। इसके बाद देखते हैं अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण मिलाती है उसे अवनमन या अवनति कोण कहते हैं। देखिए, ये वस्तु कहाँ है, पी बिंदु पर है, हमारी आंख ओ बिंदु पर है, तो हम ओ से पी की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा, इसमें दृष्टि रेखा कौन सी है, चित्र में देखिए आप, ओ पी दृष्टि रेखा है। तो क्षैतिज रेखा कौन सी है, इसमें देखो ओ अक्ष डैश, ठीक है। तो ये कोण अक्ष डैश ओ पी, ये कोण है, वो कौन सा कोण है, अवनमन कोण थीटा। तो ये कोण थीटा, ये नीचे में लिखा थीटा, ये दोनों बराबर है, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है। तो अवनमन कोण कौन सा है, यदि कोई वस्तु आंख से नीचे हो तो दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण मिलाती है उसे अवनमन कोण या अवनति कोण कहते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर आप इसमें देखिए, दृष्टि रेखा क्या है, औनिन कोण क्या है और अवनमन कोण क्या है। फिर इसके बाद इस अध्याय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, आप इसको देखिए, ये ABC समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी 90 डिग्री है। ये कोण C और कोण A दोनों न्यून कोण हैं। तो कोण A को थीटा माना है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई BC, और 90 डिग्री के सामने की भुजा कौन सी होगी, कर्ण, और थीटा और 90 डिग्री के बीच की भुजा हो गई आधार। तो न्यून कोण थीटा के लिए देखो, थीटा के सामने वाली भुजा लंब BC, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, 90 डिग्री तथा थीटा के मध्य की भुजा आधार AB। देखो, इसमें ये 6 सूत्र लिखे हैं। नंबर 1 देखो, साइन थीटा, इधर देखो साइन थीटा, SINE साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, ठीक है। इसको जया थीटा भी कहते हैं। तो इसको संक्षेप में आगे लिखा, जो लाल कलर में लिखा है उसको संक्षेप में लिखा है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो गया, कर्ण बटा लंब, यानी लंब और कर्ण का जो अनुपात है उसको क्या कहेंगे, साइन थीटा कहते हैं। कर्ण बटा लंब, ये किसके बराबर है, कोसेक थीटा।
इसी प्रकार से कोस थीटा बराबर सूत्र क्या है, आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर सूत्र क्या है, कर्ण बटा आधार। टेन थीटा बराबर सूत्र है लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर सूत्र है आधार बटा लंब। एक बार पुनः समझिए, देखो सूत्र नंबर 1 और 2 देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। यानी इस प्रश्नावली में हम प्रश्नों को हल करेंगे जिस प्रश्न में लंब और कर्ण इनमें से एक का मान दिया जाएगा, दूसरा ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, तो जिस प्रश्न को हम साइन थीटा से कर सकते हैं उसको कोसेक थीटा से भी हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से कोस थीटा सेक थीटा, जिस प्रश्न को हम कोस थीटा से हल कर सकते हैं उसको सेक थीटा से हल कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब। जिस प्रश्न को हम टेन थीटा से हल कर सकते हैं उसको कोट थीटा से भी हल कर सकते हैं। अध्याय 8 हाइट एंड डिस्टेंस, इस पर आधारित प्रश्नों को हल करते हैं। आप इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से 36 दूरी ज्ञात करो। 50 मीटर ऊंचे पुल, ठीक है, तो ये सी बिंदु के ऊपर तो नाव है, ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया है ABC, इसमें कोण भी 90 डिग्री है। तो हमें हम पुल के ऊपर खड़े हैं, पुल से नीचे की तरफ नाव को देख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे देखने पर ये जो कोण है वो 30 डिग्री हो गया। कौन सा कोण, DAC, तो ये 30 डिग्री, तो नीचे ये कोण ACB, ये कोण भी 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो देखो इसमें लिखा है AB बराबर 50 मीटर, ऊंचाई कितनी है, पुल की ऊंचाई 50 मीटर है। हमें नाव की 36 दूरी, पुल से 36 दूरी ज्ञात करनी है। तो नाव से पुल की 36 दूरी कौन सी होगी, इसमें BC होगी, तो BC बराबर क्या माना है, x मीटर। तो देखिए इसमें ये जो न्यून कोण है 30 डिग्री, इसके लिए लंब 50 मीटर है, इसके सामने की भुजा आधार कौन सा हो गया, BC। तो लंब और आधार में से एक का मान दिया गया, दूसरा ज्ञात करना है। तो लंब और आधार के लिए कौन सा सूत्र काम में लेते हैं, टेन थीटा या कोट थीटा। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, ये सूत्र लिखा है। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, लंब कौन सा AB बटा आधार कौन सा है BC। इधर देखो टेन 30 डिग्री का मान लिखा है 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर AB का मान कितना है 50, BC का मान कितना है x। इसको वजन गुणा करेंगे, x को 1 से गुणा करेंगे, x 50 को गुणा करते हैं वर्गमूल 3 से, 50 वर्गमूल 3, तो x का मान कितना आ गया 50 वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 का मान 1.732 होता है, तो 50 गुणा 1.732, 50 को 1.732 से गुणा करने पर 86.600 ये प्राप्त होता है। तो BC बराबर क्या माना था, x मीटर माना था, तो BC का मान आ गया 86.60 मीटर। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको देख सकते हो। फिर आगे चलते हैं। आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए, फिर दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है। ठीक है, तो आप चित्र को देखिए, ये समकोण त्रिभुज बनाया गया है ABC, इसमें 1.5 मीटर ये लड़के की लंबाई है छात्र की, और उसकी छाया की लंबाई BC है 1 मीटर। इसमें कोण ACB कितना माना है, थीटा माना। तो देखो इसमें सूत्र लगाया, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर AB बटा AC। टेन थीटा का मान 1.5 बटा 1, यानी टेन थीटा बराबर, इसका दशमलव उठाएंगे 15 बटा 10 हो गया, 5 का भागदर है, 5 3 15, 5 10, तो टेन थीटा का मान कितना आ गया 3 बटा 2। अभी हमने आधा प्रश्न ही किया है, इसके आगे प्रश्न को देखो पढ़ते हैं। तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। यानी उसी समय का मतलब है कोण जो थीटा है इसका मान निश्चित है, तो थीटा है, तो यहाँ भी दूसरा जो चित्र बनाएंगे उसमें भी कोण का मान कितना लिखेंगे, थीटा ही लिखेंगे। उसी समय का मतलब यही है। एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई
ज्ञात करो। देखो इसमें ये चित्र देखिए आप दूसरा कि मीनार कौन सी, इसमें पी क्यू, ठीक है। समकोण त्रिभुज देखिए पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है, पी क्यू मीनार है, इसकी ऊंचाई को वाई मीटर माना है, उसकी छाया की लंबाई है क्यू आर 5 मीटर। तो इसमें सूत्र लगाए, देखो लंब और आधार में से लंब का मान दिया, आधार का मान दिया गया है, लंब का मान ज्ञात करना है। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर पी क्यू बटा क्यू आर। तो टेन थीटा बराबर पी क्यू का मान वाई हो गया, क्यू आर का मान कितना हो गया 5। तो ये टेन थीटा का मान कहाँ से प्राप्त होगा, जो ये जो पहला चित्र बनाया था उसमें टेन थीटा का मान कितना आया था 3/2। तो यहाँ 3/2 लिखते हैं बराबर वाई बटा 5। इसको वजह गुणा करेंगे, 2y बराबर 5 थे 15, वाई का मान कितना आएगा 15/2, वाई का मान 7/5। तो पी क्यू बराबर कितना माना था, वाई मीटर माना था, पी क्यू का मान कितना प्राप्त हुआ है 7/5 मीटर। तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप इसको देख सकते हो। फिर अगला प्रश्न करते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप इसको एक बार देखिए, फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदु सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के औनिन कोण एक दूसरे के पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई वर्गमूल ए बी है। अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम के लिए। देखो इसमें चित्र देखिए आप, ये समकोण त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। तो इसका आधार का जो बिंदु बी है उससे ये बिंदु सी है, तो बी से सी तक दूरी कितनी है इसमें ए। दूसरा बिंदु है डी, तो बी से डी तक दूरी कितनी है इसमें बी। और ये जो दो ऊनिन कोण बन रहे हैं, कोण ए सी बी और ए डी बी, दोनों क्या हैं पूरक कोण है। इसलिए इसमें देखो कोण ए सी बी को माना है थीटा और कोण ए डी बी को माना है 90 डिग्री माइनस थीटा। दो कोण पूरक कोण, यानी दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कोण को थीटा माना है तो दूसरा कोण कितना होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब इसमें देखो सूत्र लगाएंगे। पहले तो ये जो पूरा त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ए बी सी, इसमें देखो सूत्र देखो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसमें पहले इसमें लगाया है त्रिभुज ए बी डी, तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, यानी इसमें टेन डी, ठीक है, कोण डी काम में लिया है, तो टेन डी बराबर हो गया इसमें लंब बटा आधार, यानी डी का मान क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी बटा बी डी। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर ए बी का मान एक्स बटा आधार का मान बी। तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या कितना हो गया कोट थीटा हो गया। तो कोट थीटा बराबर एक्स बटा बी, ये समीकरण एक हो गया। अब दूसरा देखो त्रिभुज ए बी सी में देखो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या होगा इसमें लंब बटा आधार। लंब कौन सा है ए बी और आधार कौन सा है बी सी। तो इसमें देखो आगे देखिए टेन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर एक्स बटा ए हो गया इसमें। तो ये समीकरण एक और दो हमें प्राप्त हो गई है। तो समीकरण एक और दो को गुणा करते हैं, यानी इनके बाएं पक्ष को एक तरफ गुणा करेंगे और दाएं पक्ष को एक तरफ गुणा करते हैं। तो इधर क्या गया देखो कोट थीटा गुणा टेन थीटा बराबर एक्स बटा बी गुणा एक्स बटा ए। तो कोट थीटा गुणा टेन थीटा बराबर कितना हो गया एक हो गया, और ये हो गया एक्स स्क्वायर बटा ए बी। तो इसको वजह गुणा करते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देख सकते हो। फिर अगला प्रश्न हल करते हैं। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
और आप इसको एक बार देखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण समान हो तो मीनार की ऊंचाई है। तो मीनार की ऊंचाई, इसमें ऊंचाई क्या है? ठीक है, तो इस चित्र को देखिए आप। इसमें 25 मीटर ऊंची मीनार, तो ये ए बी मीनार है। ठीक है, मीनार के स्तंभ के शीर्ष से एक, दोबारा समझिए इसको, 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ, तो हमने एक स्तंभ बनाया है ए बी। ठीक है, ये कोण भी 90 डिग्री है। ये ए बी बराबर कितना हो गया? 25 मीटर। तो ये जो स्तंभ है उसके शीर्ष से, देखो इसका शीर्ष कौन सा है? ए बी का शीर्ष हो गया ए। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो हमने ये मीनार बनाई है कौन सी? देखो सी डी। ये मीनार स्तंभ से ऊंची है। ठीक है, इसमें लिखा है उन्नयन कोण, यानी ये ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो स्तंभ से मीनार ऊंची है, तो ये देखो कोण, ये थीटा, कौन सा कोण? डी ए ई, ये थीटा हो गया। यानी ए को हमने किससे, ए को, ये जो रेखा ए बी है इसको बी सी के समांतर खींचा। ठीक है, तो कोण डी, ये ए ई हो गया। ठीक है, हमारी जो आँख है वो कहाँ? ए बिंदु पर है। तो ए ई क्षैतिज रेखा हो गई और ए डी क्या हो गया? दृष्टि रेखा। तो ये कोण थीटा हो गया, डी ए ई। तो ये कोण किसके बराबर है? इसको आप समझिए, शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का उन्नमन कोण। तो हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं मीनार को, तो वो तो हो गया उन्नयन कोण, कौन सा हो गया? कोण डी ए ई। और नीचे की तरफ देखेंगे तो कोण ई ए सी, ये कोण थीटा हो गया। तो कोण ई ए सी किसके बराबर हो गया? कोण ए सी बी। तो कोण ए सी बी भी क्या लिखा हमने? थीटा लिखा। ठीक है, अब देखिए इसको आगे हल करते हैं। बी सी को क्या माना है? वाई मीटर। ठीक है, तो ए से ई तक भी हो गया वाई मीटर, और डी से ये सी तक, ये मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, और डी से ई तक कितना माना है हमने? इसको अक्ष मीटर माना है। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज है। एक तो देखो ऊपर जो दिखाई दे रहा है ए डी ई। ठीक है, ए या ए ई डी, इसमें देखिए आप। तो इसमें त्रिभुज ए, कौन सा? ए ई डी में देखिए, इसमें सूत्र लगाएंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर डी ई बटा ए ई। तो डी ई को, टेन थीटा बराबर डी ई बटा ए ई, तो टेन थीटा बराबर डी ई को क्या माना? एक्स, और ए ई को क्या माना? वाई। तो ये समीकरण एक प्राप्त हो गई। दूसरा देखो, इसमें जो त्रिभुज ए बी सी है, इसमें देखिए, इसमें लंब इसका कितना है? 25 मीटर, और आधार कितना है इसका? वाई मीटर। तो इसमें भी सूत्र लगाया है टेन थीटा का। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, टेन थीटा बराबर ए बी बटा ए सी, टेन थीटा बराबर 25 बटा वाई। तो इसमें टेन थीटा का मान कितना आ गया? 25 बटा वाई। तो हमारे पास दो समीकरण प्राप्त होते हैं। पहले समीकरण में टेन थीटा बराबर एक्स बटा वाई है, दूसरे समीकरण में टेन थीटा बराबर 25 बटा वाई है। यानी समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे तो इनके बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो दाएं पक्ष में देखो एक्स बटा वाई बराबर हो गया किसके? 25 बटा वाई। तो नीचे वाई से वाई हटा दो, तो इसमें एक्स का मान क्या आएगा? 25 मीटर आ गया। ठीक है, इनके दोनों के हर बराबर है, तो इसके अंश भी बराबर हो गए। एक्स बराबर 25, तो डी को क्या माना था? एक्स मीटर, तो डी का मान कितना आ गया? 25 मीटर। अब इसमें देखो मीनार की ऊंचाई कौन सी है? सी डी है। तो सी डी कैसे प्राप्त होगी? सी ई प्लस ई डी। ठीक है, तो सी ई प्लस ई डी, तो सी का मान कितना है? 25 मीटर।
ए बी किसके बराबर है, सी ई के बराबर है। तो सी ई का मान 25 मीटर और डी कितना प्राप्त हुआ, 15। डी कितना प्राप्त हुआ, 7। तो 25 और 7 कितना हो गया इसमें, अब इसको थोड़ा दोबारा देखिए। इसमें सी डी का मान देखो क्या है, सी ई प्लस ई डी, सी डी बराबर सी ई प्लस ई डी, ठीक। सी का मान कितना मीटर, कितना है, एक्स मीटर, एक्स का मान कितना है 25 प्लस ई डी। तो देखो ये ई डी का मान कितना है, एक्स मीटर, इसका मान 25 मीटर है, और सी का मान कितना है 25 मीटर की। ए बी किसके बराबर है, सी ई के। तो देखो इसमें सी की जगह 25 मीटर लिखा है और ई डी की जगह भी 25 मीटर, 25 और 25 है 50 मीटर, यहाँ करेक्शन कर दिया गया है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी प्राप्त हो रही है, 50 मीटर। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हो। फिर आगे चलते हैं, यानी मीनार की ऊंचाई इसमें 50 मीटर प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई है, इसकी पहाड़ी की ऊंचाई याद करनी है। तो इसमें देखो ये समकोण त्रिभुज बनाया है। इसमें समकोण त्रिभुज ए बी सी, कोण भी 90 डिग्री है, और ये पहाड़ी की ऊंचाई क्या है, ए बी। इसको एक्स मीटर माना है क्योंकि ये हमें ज्ञात करना है, पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ए बी बराबर कितना लिखा, एक्स मीटर। ए सी, पहाड़ पर कैसे चढ़ेंगे, इस कर्ण के होते हुए चढ़ेंगे। तो कर्ण, ये पहाड़ पर चढ़ने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 500 मीटर। तो ए सी का मान कितना हो गया, 500 मीटर, और कोण ए सी बी कितना है, 60 डिग्री। अब देखो इसमें लंब का मान एक्स मीटर है और कर्ण का मान 500 मीटर है, और लंब और कर्ण का अनुपात क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। लंब और ये टेन थीटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। इसको आप आगे देखिए, देखो इसमें सूत्र लिखा है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, साइन 60 डिग्री, ठीक है। ऊनी कोण कितना है इसमें, 60 डिग्री। कर्ण, लंब का मान कितना है, एक्स, कर्ण का मान 500, साइन 60 डिग्री, इसका मान वर्गमूल 3 बटा 2 बराबर एक्स बटा 500। उसको वजन गुणा करते हैं, 2x बराबर 500 गुणा वर्गमूल 3। एक्स का मान कितना आएगा, 500 गुणा वर्गमूल 3 बटा 2, तो 2 का भाग देने पर 250। एक्स बराबर 250 गुणा वर्गमूल 3, एक्स बराबर 250 गुणा 1.732, गुणा करने पर 433.000, यानी एक्स का मान आया 433। ए बी बराबर कितना माना था, एक्स मीटर, तो ए बी का मान कितना आ गया, 433 मीटर। यानी देखो इस प्रश्न को हमें साइन थीटा से किया है, इस प्रश्न को हम कोसेक थीटा से भी ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षा में आपको एक ही विधि से करना है, दोनों विधि से करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो प्रश्न साइन थीटा से हो सकता है उसको हम कोसेक थीटा से भी हल कर सकते हैं। देखिए कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान कितना है, ए सी, और लंब कितना है इसमें, ए बी। तो इसको देखिए आप याद देखिए, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कोसेक 60 डिग्री बराबर ए सी बटा ए बी हो गया। तो कोसेक 60 डिग्री का मान कितना हो गया, 2 बटा वर्गमूल 3 बराबर ए सी का मान 500, ए बी का मान एक्स, वजन गुणा करेंगे 2x बराबर 500 गुणा वर्गमूल 3, एक्स का मान आएगा 500 वर्गमूल 3 बटा 2, एक्स का मान 250 वर्गमूल 3, एक्स बराबर 250 गुणा 1.732, यानी एक्स बराबर 433। ए बी का मान एक्स मीटर माना है, ए बी बराबर 433 मीटर। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को किया है। आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप इस क्वेश्चन को एक बार देखिए, फिर अगला प्रश्न करते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है, जो प्रश्न साइन थीटा से हो सकता है उसको हम कोसेक थीटा से हल कर सकते हैं, जो क्वेश्चन टेन थीटा से हो सकता है उसको हम कोट थीटा से भी हल कर सकते हैं, जो क्वेश्चन कोस थीटा से हल हो रहा है उसको हम सेक थीटा से भी हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सूर्य का उन्हीं कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्हीं कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए।
देखो ये सबसे पहले हमने क्या किया, समकोण त्रिभुज बनाया है ए बी सी। इसमें ए बी क्या है, ये खंबा है, तो खंबे की लंबाई कितनी है, 15 मीटर। तो इसमें ये कह रहा है कि सूर्य का ऊनी कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो देखो एक बिंदु सी है, सी को ऐसे मिला है, एक ऊनी कोण तो ये हो गया कोण ए सी बी, ठीक है ना। दूसरा देखो ये डी बिंदु लिखा है, कोण ए डी बी, ये 60 डिग्री एक कोण ये हो गया। अब इसमें से बड़ा कोण कौन सा है, छोटा कोण कौन सा है, देखने से पता लग जाएगा कि ये जो नज़दीक का कोण है वो बड़ा है, ये छोटा है। तो पहले कितना कोण था, 30 डिग्री था, अब कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। देखो इसमें लिखा है ए बी बराबर 15 मीटर। देखिए इस प्रश्न में हमें दोनों स्थितियों में खंबे की छाया ज्ञात करनी है, फिर उसका अंतर ज्ञात करेंगे। तो जब ऊनी कोण 30 डिग्री है तो खंबे की छाया हो गई BC, इसका मान ज्ञात करेंगे। तो BC को देखो क्या माना है, वाई मीटर। फिर ऊनी कोण बढ़कर कितना हो गया, 60 डिग्री। उस स्थिति में खंबे की छाया की लंबाई BD है, जिसको क्या माना है, x मीटर, यानी BD का मान x मीटर। तो हमें y का मान ज्ञात करेंगे, फिर x का मान ज्ञात कर देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले इसमें देखो त्रिभुज ABD, इसमें देखते हैं। पहला जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABD, इसमें देखिए कि इसमें ऊनी कोण कितना है, 60 डिग्री। तो देखो इसमें टेन 60 डिग्री बराबर AB बटा BD हो गया, यानी टेन थीटा बराबर सूत्र के लंब बटा था, तो टेन 60 डिग्री बराबर AB बटा BD। टेन 60 डिग्री बराबर AB का मान 15, BD का मान कितना x। तो टेन 60 डिग्री का मान वर्गमूल 3, इसको वर्गमूल 3 बटा 1 लिखा है, बराबर 15 बटा x। इसको वजर गुणा करेंगे, वर्गमूल 3x बराबर 15, x बराबर हो गया 15 बटा वर्गमूल 3। अब 15 बटा वर्गमूल 3 में इसके हर का परिमेयकरण करते हैं, इसके हर का क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो नीचे वर्गमूल 3 है, हर का मान कितना, वर्गमूल 3 है। तो इस संख्या को, इसके अंश को और हर को दोनों को वर्गमूल 3 से गुणा करेंगे। तो ऊपर तो गया 15 गुणा वर्गमूल 3, यानी वर्गमूल 3 का मान लिख दिया मैंने 1.73। तो बटा कितना हो गया, वर्गमूल 3 को वर्गमूल 3 से गुणा करने पर 3 प्राप्त होता है। तो 3 का भाग 15 में देने पर 5, तो 5 गुणा 1.732। तो अक्स का मान कितना आ गया, 8.660 आ गया। तो ये तो आ गया अक्स का मान, यानी BD बराबर कितना माना था, x मीटर। BD का मान कितना आ गया, 8.66 मीटर। इसके बाद चलते हैं, देखो जो दूसरा चित्र है, इसमें दूसरा जो समकोण त्रिभुज है ABC, इसको देखिए, मूल त्रिभुज को देखिए आप, इसमें ABC, ठीक है। इसको समझने के लिए मैंने अलग चित्र बनाया है। तो इसमें AB का मान 15 मीटर, BC का मान कितना है, y मीटर। तो टेन 30 डिग्री बराबर हो गया, इसमें AB बटा BC 1 बटा वर्गमूल 3 बराबर 15 बटा y, यानी AB का मान 15 है, BC का मान y है। वजह गुणा करेंगे, y बराबर 15 वर्गमूल 3, यानी y बराबर 15 गुणा 1.732, और इसको गुणा करने में 25.980, ठीक है। तो खंबे की छाया की लंबाई में अंतर हो गया AC बटा AC माइनस BD। इसमें देखो खंबे की छाया में अंतर, देखो चित्र में BC में से कौन सा घटाएंगे, BD घटाएंगे, BC में से BD घटाएंगे, ठीक है। इसको अब आगे देखिए, खंबे की छाया की लंबाई में अंतर BC माइनस BD। इस उचित मूल चित्र को देखिए आप, एक बार दोबारा है कि इसमें BC माइनस BD, BC का मान y मीटर है और BD का मान x मीटर है, ठीक है। तो ये आ गया BC माइनस BD, y माइनस x से 25.980 में से घटाएंगे 8.660, 25.980 में से कितना घटाया, 8.660, घटाने पर प्राप्त होगा 17.320 मीटर। तो ये खंबे की छाया की लंबाई में अंतर कितना प्राप्त हुआ, 17.320 मीटर। ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको देख सकते हो। ये पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आप इसको एक बार देखिए। इसमें
आप दोबारा प्रश्न को एक बार समझिए कि ये खंबा है वो 15 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया है उसकी लंबाई में अंतर याद करना है। किस स्थिति में याद करना है कि उसका सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से घटकर 60 डिग्री हो जाता है। पहले कोण कितना है, सी बिंदु पर 30 डिग्री, फिर डी बिंदु पर उसका उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। ठीक है। और जो खंबा उसके नज़दीक है जो उन्नयन कोण है वो बड़ा होगा, जो दूर कोण है वो छोटा होगा। तो बिंदु सी के ऊपर 30 डिग्री का कोण मानेंगे और डी पर कितनी डिग्री का कोण मानेंगे, 60 डिग्री का कोण मानेंगे। BC को वाई मीटर माना है और BD को एक्स मीटर माना है और वाई में से एक्स घटाएंगे तो खंबे की छाया में लंबाई का अंतर प्राप्त होता है। तो आज हमने इस वीडियो में कक्षा 10 के अध्याय ऊंचाई और दूरी पर आधारित समस्याओं का अध्ययन किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।